हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दस्ता अभ्यास 3 के चौथे क्वेश्चन से आगे तक के क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने दस्ता अभ्यास का तीसरे क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ाई किया था और जो है अभ्यास 3B तक कंप्लीट पढ़ाई किया था। अब हम लोग जो है दस्ता अभ्यास 3 का चौथा क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सारणी दे दिया है ऊंचाई सेमी में और बारंबारता दिया हुआ है। इसी का हम लोग का जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जो है सारणी इसका बना लेते हैं, क्योंकि पहले वाले पार्ट में इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि बारंबारता यदि दिया रहेगा तो एक सारणी हम लोग को जो है हल करने के लिए अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं, दिया है ऊंचाई सेमी में, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊंचाई सेमी में। ऊंचाई कोष्टक में लिख लेते हैं सेमी में, इस प्रकार से। और दिया है बारंबारता, यहाँ पर लिख लेते हैं बारंबारता, इस प्रकार से बारंबारता। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको पहले ऐसे लॉक कर लेते हैं। सारणी दिया हुआ है, अब यहाँ पे इसको भी लॉक कर लीजिए ऐसे बढ़िया, इस प्रकार से। यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई सेमी में गुणे क्या लिखेंगे, बारंबारता। इस प्रकार से लिख लेना है। दिख रहा है आप लोग को, इस प्रकार से लिख के अब इसको ए वाला भाग जो होता है, पद वाला भाग होता है, जिसको हम बना लेंगे। यहाँ पे एक सारणी ऐसे हम बना लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं, इस पद वाले भाग को क्या मानते हैं हम, यक्स मानते हैं। और बारंबारता वाले भाग को क्या माना जाता है, यफ माना जाता है। और ये वाला जो होता है यफ इंटू एक्स होता है। तो अब देखिए ऊंचाई सेमी में जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 142.5। यहाँ पे लिखेंगे 142.5। फिर दूसरा दिया है 143.5, 143.5। चौथा दिया है 144.5, 145.5। इसके बाद दिया है 146.5। इसके बाद 147.5। इस प्रकार से दिया हुआ है। बारंबारता क्या दिया हुआ है, इसका दिया है 3, इसका दिया है 5, इसका दिया है 7, इसका दिया है 7, और इसका दिया है 3, और इसका दिया है 2। इस प्रकार से बारंबारता दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब इसको बना लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे योग। ठीक, यहाँ पे योग लिख लिया है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ बराबर लिखेंगे
यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा एफ एक्स होता है बराबर। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, यक्स और एफ का यानी ऊंचाई सेमी में है और बारंबारता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे। इसके बाद जो है गुणनफल का हम योग करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखिए कितना कितना होगा। हमने गुणा करके रखा है, लिखेंगे। देखिए इसका 142 और 3 का गुणा करेंगे। देखिए यहीं पे कर लेते हैं। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, एक हांसी ले लेंगे 7 और 3 चौके 12 और हो जाएगा 3 एक का 3, 1 4 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव हम लगा लेंगे, 427.5 आ जाएगा। इसका गुणा करते हैं तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15, 2 जोड़ लेते हैं, 15 2 हो जाएगा 17 और 4 पचे हो जाएगा 20। अब 20 एक कितना हो जाएगा 21। अब 5 एक का 5 और 2 जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, 717.5। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं। देखिए 7 पचे कितना हो जाएगा 35 और 7 चौके हो जाएगा 28, 3 हासिल लगा था, 7 पचे 35 के 5 हासिल निकल 3 और 7 चौके 28, 2 30, 1 31 हो जाएगा। हासिल लगेगा फिर 3, 7 चौके 28, 2 30, 1 31 हो जाएगा। फिर हासिल लगेगा 3 और 7 1 का 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 10 1011 और यहाँ पर लगा देंगे 0.5 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 7 पचे ये हो जाएगा 35 और 7 पचे हो जाएगा फिर 35, 35 में 3 हासिल का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 7 चौका 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो 28 2 30 1 31 हो जाएगा। हासिल लगेगा फिर 3, 7 1 का 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो 10 1018.5। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 5 हासिल लगेगा 1 और 3 छक्के 18, एक हासिल ले लेंगे 19, 3 चौके 12, एक हासिल ले लेंगे 13 हो जाएगा। 3 1 का 3, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। एक अंक पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि एक अंक पर सममित दशमलव लगा हुआ है। तो 439.5 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। 2 पचे कितना हो जाएगा 10 और 2 से 14, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, हासिल लगेगा 1, 2 चौके 8, एक हासिल ले लेते हैं 9 और 2 1 का 2 हो जाएगा। 2 चौके 8, एक हासिल ले लिया 9 हो गया। एक अंक पर यहाँ दशमलव लगा देंगे, 295 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए सबको जब हम जोड़ेंगे, ये सबको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने जोड़ करके पहले से रखा है क्योंकि जोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आज मतलब समय के लिए मैं जोड़ दे रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए। हमने जोड़ के रखा है। कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39.9 यानी 3909.5 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर 3909.5 प्राप्त हो जाएगा। इसको देखते हैं। ये पूरा टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। इसको जोड़ करके करेंगे। हमने जोड़ के पहले से इसको करेक्ट किया है, 27 होगा इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य जब सारणी दिया रहता है तो समांतर माध्य का सूत्र बताया गया है। पहले कैमरे को हम एडजस्ट कराना चाहेंगे। इस प्रकार से। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे, समांतर
माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। सूत्र आप बार बार लिखेंगे तो जो है याद रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ। ठीक, तो अब यहीं पे हल करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 3909 3909.5 बटा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग करोगे तो कितने में भाग जाएगा, 144.79। इसमें और बहुत बड़ा भाग जाएगा, हमने केवल 2 स्थान तक इसमें लिया है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख देना चाहेंगे। फाइनल आंसर होगा इसका 144.79। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 100 नहीं दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर इसका 144.79। भाग बहुत लंबा था इसलिए हमने भाग पहले से करके रखा था। अब बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, अभी बस इसी महीने के बाद से जो है बोर्ड बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग को जो है क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा था तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, जिसको हम भाग करके दिखाते कि कितनी बार जो है भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग दस्ता अभ्यास का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है दक्षता अभ्यास 3 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जो है बस ध्यान से वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें। देखिए एक एक बात कब समझ में आएगी, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तभी एक एक बात समझ में आप लोग को आएगी। पूरा वीडियो देखिए, एक एक बात सुनिए, समझिए। क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में न आए। तो अब हम लोग जो है 6वां क्वेश्चन देखेंगे दस्ता अभ्यास का। इसके बाद हम लोग जो है इकाई 4 पढ़ेंगे। तो दस्ता अभ्यास का 6वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। देखिए इसमें पाई ग्राफ हम लोग को बताना है और आंकड़ा इसमें सारणी में दे दिया हुआ है कि मक्का का उत्पादन लाख टन में दिया है। मक्का का उत्पादन 4 लाख टन, मटर का 4 लाख टन, चना का 6 लाख टन, मतलब गेहूं धान का सबका दिया हुआ है। तो बारी बारी से पहले हम लोग को पाई ग्राफ बनाना है। इसमें पाई ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। जब केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे तभी हम जो है त्रिज्य खंड में, वृत्त में त्रिज्य खंड में हम दिखा पाएंगे, वृत्त के त्रिज्य खंड में। तो पहले हम लोग केंद्र निकालना चाहेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे, तभी जो है वृत्त के त्रिज्य खंड में हम इसको दिखा सकते हैं। तो पहले मक्का का हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसमें यदि हम सबका मक्का का, मटर का, चना का, गेहूं का और धान का पूरा यदि कुल टनों का हम योग करें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। कुल योग कितना है, 36 है। ठीक है, अब हम लोग जो है पहले मक्का का निकालते हैं। मक्का का निकालेंगे। तो मक्का का निकालेंगे तो मक्का कितना टन दिया है, 4 टन में दिया है। 4 टन में तो अन्य भाग बताया था फार्मूला में कि अन्य भाग बटा कुल भाग। तो अन्य भाग बटा कुल भाग कितना है, 36 है। अब जब हमको केंद्रीय कोण ज्ञात करना रहता है तो 360 से हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 36 से यदि 360 में भाग करेंगे तो 10 बार भाग जाएगा। 10 से 40 में गुणा कर देंगे
कितना हो जाएगा 10 चौके 40 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मटर निकालेंगे। मटर का केंद्रीय कोण कितना होगा देखते हैं। तो मटर कितना टन दिया हुआ है, ये भी 4 टन दिया हुआ है। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, कुल भाग हमने दिया है, अन्य भाग बटे कुल भाग। अगर केंद्रीय कोण निकालना है तो 360 से हमको गुणा करना पड़ता है। तो 36 से भाग करेंगे तो 36 का 36 जीरो हो जाएगा। 10 चौके कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी आ जाएगा। केंद्रीय कोण हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान देना है। केंद्रीय कोण निकालने के लिए अन्य भाग बटे कुल भाग गुणे 360 से हम गुणा करते हैं, तभी जो है हम केंद्रीय कोण निकाल पाएंगे। तो मटर का हमने केंद्रीय कोण निकाल लिया 40 डिग्री, मक्का का निकाल लिया 40 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग चना का निकालेंगे। किसका, चना का निकालते हैं। तो चना का केंद्रीय कोण कितना होगा देखते हैं। चना दिया है 6 टन में, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अन्य भाग हो गया बटे कुल भाग, तो कितना हो जाएगा गुणे 360 से गुणा भी करते हैं। तो 36 इसमें भाग कर देंगे तो 10 बार में कटेगा। इसके बाद 10 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री निकल जाएगा। चना का भी हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अब आगे हम लोग देखते हैं किसका निकालेंगे। चना के बाद है गेहूं का, तो गेहूं का निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गेहूं का भी निकाल लेते हैं। तो गेहूं का निकालेंगे, देखिए गेहूं टन में दिया है 10 टन, यहाँ लिखेंगे 10 अन्य भाग हो गया बटा कुल भाग गुणे 360। 36 से भाग करेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 दाम में गुणा कर देंगे, 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। गेहूं का केंद्रीय कोण 100 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद धान का हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे धान बराबर, धान दिया है 12 टन, तो लिखेंगे 12 बटा कितना हो जाएगा 36, पूरा कुल भाग ना, अन्य भाग बटा कुल भाग 36 है। इसमें 360 से गुणा करना पड़ेगा। एक तरह से मान सकते हैं एक केंद्रीय कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 होता है, तो हम तो 360 से गुणा करेंगे तो केंद्रीय कोण मालूम हो जाता है। तो 36 का 36 जीरो भाग करेंगे जीरो हो जाएगा, 12 दाम में 120 डिग्री निकल जाएगा। तो हमने बारी बारी से मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान का केंद्रीय कोण जो है निकाल लिया है। अब हम लोग जो है इसका पाई ग्राफ बनाएंगे। तो पाई ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, पाई ग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार से पाई ग्राफ हम लोग बनाएंगे। दिख रहा है आप लोग को, ये हमारा वृत्त बन गया है। इसी में जो है हम लोग को बनाना है, दिखाना है केंद्रीय कोणों को इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेंटर। ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको हम केंद्र कहते हैं। त्रिज्य खंड में इसको हमको दिखाना है, त्रिज्य खंड में। त्रिज्य खंड में इसको दिखाना है। तो इसको दिखा लेते हैं हम लोग। कैसे दिखाएंगे देखिए, पहले देखिए 120 निकला सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे। अब इसको कर लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 120 डिग्री, ठीक है। एक 120 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये किसका 120 डिग्री था, धान का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धान का, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम लोग दिखा लेते हैं इसका, इन लोगों का दिखा लेते हैं जो पहले कम वाला है। तो यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा और कम करेंगे, बराबर में होना चाहिए ऐसे। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। देखिए मक्का, तो मक्का ले लीजिए यहाँ पे, और ये क्या है, मटर है, तो मटर का भी 40 डिग्री निकला हुआ है, ऐसे दिखा लेंगे। अब रह गया चना और रह गया हमारा गेहूँ। तो चना का ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है।
60 डिग्री चना का हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे चना का। अब देखिए बच गया हमारा क्या, गेहूं का, तो यहाँ पे गेहूं लिख लेंगे। गेहूं कितना है, 100 डिग्री है। तो इसी प्रकार से जो है पाई ग्राफ में हम लोग को दिखाना था, और बारी बारी से मक्का का, गेहूं का, चना का, मटर का, सबको, धान का, सबका हमको निकाल लेना है। और निकाल करके ये हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, अन्य भाग बटा कुल भाग गुणे 360 से गुणा करना पड़ता है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। ये पिछले वाले पार्टों में बताया जा चुका है। अब अभ्यास में आप पढ़ चुके हैं 3A में, ठीक है। तो दस्ता अभ्यास हम लोग हल कर रहे हैं, तो पढ़ा हुआ चीज़ इसमें आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल करके इसको वृत्त के त्रिज्य खंडों में हम लोग को दिखाना था, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। अब हम लोग को पढ़ना है दस्ता अभ्यास 3 का लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में। और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो है वीडियो आप लोग पूरा देखने का प्रयास करें, तभी जो है आप लोग को बात अच्छे से समझ में आएगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।